हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। दूसरी पॉडकास्ट आज के हम के दिन की रिकॉर्ड कर रहे हैं और पीएसएल इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अभी हमने रिकॉर्ड किया, अब हम बात करने लगे हैं लाहौर कलंदर की। 2 साल लगातार चैंपियन बनने के बाद दे वर बैक टू दी ओल्ड हैबिट्स। वो फिर एक और बार प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और लास्ट फिनिश किया था। तो हम डायरेक्ट आते हैं टीम की तरफ आते हैं। तो अनस भाई, किस तरह से लाहौर कलंदर की स्क्वाड देख रहे हो? राशिद खान की बहुत ज़्यादा पिछले साल बात हो रही थी कि उनके ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। डू यू थिंक दे हैव सॉर्टेड दैट प्रॉब्लम आउट, या डू यू थिंक अभी भी देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स? यार देखो, राशिद खान का तो आपको पता है कि अभी उनकी वैसे भी डाउनफॉल आईपीएल में थोड़ा आया है, हाँ। बट ये आपको एक हार्श रियलिटी एक्सेप्ट करनी थी कि आज नहीं तो कल राशिद खान वोंट बी पार्ट ऑफ पीएसएल, क्योंकि आईपीएल से कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा ओवर द टाइम फ्रेम। और चाहे साथ ना भी होता तो राशिद खान वुड हैव प्रेफर प्लेइंग आईपीएल फर्स्ट, तो वहां पहले ज्वाइन करना वगैरह। तो ये तो समीन राणा एंड द को हैव डिसाइडेड कि भाई हम राशिद का अल्टरनेटिव नहीं ला सकते, तो एटलीस्ट हम एक से दो प्लेयर से उस सिचुएशन को केटर कर सके। तो काफी हद तक आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे होंगे कि वो वाइब सिकंदर रजा काफी हद तक लेकर आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स की स्क्वाड में। हम्म। जिस तरीके से वो प्लेयर्स को ग्रीट कर रहे हैं, और एक पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर बट एज रिप्रेजेंटिंग जिम्बाब्वे क्रिकेट, तो वो जिस तरह से एक प्लेयर लेके आना, फिर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ दिस आते हैं टीम टेन्योर पे, अभी आते हैं। तक मैं देखा थोड़ा सा जाए पहले तो ओवरऑल इसको 2020। डिस्कस कर लूं, फिर जल्दी से हम उसको टीम पे भी आ जाएंगे। ओवरऑल लुक ऑफ द स्क्वाड कैसी दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि अभी भी वो इस माइंडसेट में जा रहे हैं कि यार हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो हमें बस पार टोटल्स लगाने हैं। तो वही अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान और वो सारे प्लेयर्स जो कि नॉट ऑलवेज प्ले एट द बेस्ट ऑफ स्ट्राइक रेट्स। आई नो फ़खर जमान खेल जाते हैं, बट ही ऑल्सो हैज़ दिस टेंडेंसी टू प्ले अ लिटिल स्लो। तो वो वाले स्ट्राइक रेट के प्लेयर्स भी मौजूद हैं। डू यू थिंक दे हैव दैट बॉलिंग? और फिर अगर इसकी कोचिंग स्टाफ वगैरह पे भी बात करेंगे कि किस तरह से देखते हो, क्योंकि अभी हमने देखा लास्ट ईयर आप देखो तो आकिब जावेद थे, फिर डेरिन गॉफ आए, अभी फिल सिमंस बोल रहा हूँ, कौन से इनके कोच आए हैं अभी? रसल डोमिंगो। रसल डोमिंगो, जो साउथ अफ्रीका के कोच रह चुके हैं। तो साउथ इस अफ्रीका सारी एंड चीज को, बांग्लादेश, यस। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, बिल्कुल। तो इस सारी चीज को किस तरह से देख रहे हो? क्या लग रहे हैं आपको चांसेस? यार देखो, ये तो बेचारों के साथ बड़ा एक इंसिडेंट हो गया कि जिस कोच ने आके आई गेस ड्राफ्ट वगैरह और स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प की, वो एंड टाइम पे पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ सका। अब ऑब्वियसली जो दूसरा कोच आ रहा है वो भी कोई बुरा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अच्छा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। बट मुझे एक चीज काफी मतलब एक्साइटमेंट है उस चीज की कि इनका जो पीडी प्री प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी पीडीपी। बेसिस पे काफी यंगस्टर्स जो टीम में आते हैं उनको वो हमेशा से चांस देते हुए आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर मिर्जा ताहिर बेग थे, उससे पहले भी, और वो काफी हद तक क्या कहते हैं प्रॉपर एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म देते हैं एज पीएसएल। तो इस बार भी काफी है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। तो ये इनकी तो पूरे साल वर्किंग चलती रहती है कि हाउ टू टेक द होल स्क्वाड फॉर द ग्रैंड टूर्नामेंट जब भी पीएसएल करीब आए। तो मतलब लाहौर कलंदर्स पॉजिटिव ही लग रही है, ज्यादा अब तक मैं नहीं समझता कि वैसे आप बोल रहे हो काफी रसल हैं चीजें। डोमिंगो बहुत अच्छा कोच है, लेकिन आई वुड आर्ग्यू के आप देखो साउथ अफ्रीका को अराउंड 2012 और 16-17 तक आई थिंक लेते हुए चले थे। फिर उसके बाद अराउंड 2018 ये बांग्लादेश में आ गए थे, और अभी को 2022 या 2023 में इन्होंने छोड़ा था। तो आप ये देखोगे साउथ अफ्रीका के उस दौर के कोच हैं जो कि मॉडर्न डे इतनी क्रिकेट उस टाइम की नहीं थी। फिर बांग्लादेश का तो हम जानते ही हैं कि अभी भी फुली एम्ब्रेस नहीं किया। अब जाके आप कह सकते हो कि कुछ हद तक वो अप्रोच है। तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कोचिंग पे जा रहे हैं? आप ये भी वैसे तो कह सकते हो कि आकिब जावेद भी कोई इतने मॉडर्न नहीं थे, बट डोंट यू थिंक ये प्रॉब्लम है? और ऑब्वियसली स्क्वाड उन्होंने पिक नहीं किया, कोई ड्राफ्ट में वो नहीं मौजूद थे। तो ये दैट इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर। तो आपको लगता है कि ये बहुत क्रूशल हो सकता है, या ये इजीली ओवरकम हो जाएगा? यार पहली चीज तो आपने एक बहुत अपनी बातों में एक हिंट दे दी है कि आकिब जावेद एज एन इंटर्न कोच अभी हटेंगे नहीं, एंड माइट बी पॉसिबली प्रोलॉन्ग करे, बिकॉज अगर रूमर्स आती तो शायद लाहौर कलंदर्स में वो वापसी आने की जगह ढूंढते अपनी, वो अपनी चेयर निकाल के रखते कि यार मुझे एज अ मेंटोर ले लो या एज अ कोच, बिकॉज बंदा वापसी जाता है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो इतने कोई हाईलाइटेड कोच नहीं है जिनके पास बल्क ऑफ ट्रॉफीज हो, या आईपीएल या कोई बीपीएल वगैरह कोई भी ऐसी फ्रेंचाइज में उन्होंने
किया हो, जैसे एंडी फ्लावर करते हुए आ रहे हैं एज अ टेस्ट कोच रहते हुए भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में जिस तरह फ्लरिश करे, तो ये तो है। बट यार आपको नहीं लगता कि जिस तरह का उनके मतलब एक कोच ना होने से बेहतर जो भी इमरजेंसी पॉसिबल सिचुएशन थी उसमें यही आई गेस बेस्ट पॉसिबल थे, बेस्ड अपॉन अभी आप लोकल कोचेज में भी हमारे पास ऐसा सच कोई अवेलेबल नहीं है, वो सारे पीएसएल फ्रेंचाइजेस के साथ सारे बुकड हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ओल्ड फैशन कोच है, बट सुहेल ही अख्तर विल को हैव टू कोच रख सेटल। लेते वो मैस्कॉट है ना टीम के। यार, आपने उनको मैस्कॉट बना दिया यार, ये तो जुल्म कर यार दिया। भाई मैस्कॉट तक ही बेचारे, मैं तो ये इसलिए भाई बोल रहा हूँ कि मुझे तो आपने जब शायद कंफ्यूज कर दिया। टीम मैस्कॉट तो वो होता है जो कि जैसे साई है उसका लाहौर का, लाहौर का नहीं, मुल्तान मैं का। थोड़ा मैं थोड़ा बेसबॉल या जो एनबीए फुटबॉल है बास्केटबॉल है ना, उनके जो मैस्कॉट्स होते हैं ना पूरा मुंह पे क्लाव मास्क पहन के, बिकॉज वो बेचारा भी यही सोच रहा होगा कि यार आई देखा, वाज द आप कैप्टन ऑफ दिस पॉडकास्ट को साइड। कैंसिल करवा देंगे भाई। नहीं चलो नहीं क्यों भाई, कैंसिल वैंसिल नहीं होती, खैर नहीं, बट आप पॉइंट पे आ जाते इस हैं। चेंज को, ये देखिए, ये तो हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि बड़ा क्रूशल हो सकता है, बट कितना क्रूशल हो सकता है, मेरा सवाल ये है कि ये मेक और ब्रेक चीज हो सकती है कि नहीं। अच्छा एक चीज आप देख रहे हो कि डैरेन गॉफ के अलावा कोई और कोचिंग स्टाफ में इतना चेंज नहीं हुआ है, तो जैसे पाकिस्तान टीम ने किया था ना कि यस उनका इनपुट और उनका एक्सपीरियंस यूज किया जाएगा, बट आई फील शाहीन शाह को भी ज्यादा चांसेस मिलेंगे टू पिक द प्लेइंग 11 एंड टू गिव हिज रिकमेंडेशन बेस्ड अपॉन पाकिस्तान कंडीशन। रसल डोमिंगो से मतलब आई गेस वो भी एज अ कोच, बिकॉज एक शॉर्ट टूर्नामेंट है 5 वीक्स का, तो व्हाट ही वुड वांट टू डू इज के वो ही वुड गो विद द गट इंस्टिंक्ट के भाई मैं जो लोकल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड में, फखर, शाहीन शाह, जहांदाद, जमान खान एज फास्ट बॉलर्स ये सारे, हारिस रऊफ, तो ही वुड वांट के उनसे सजेशंस लेके एक अच्छा सा प्लान बना के आई थिंक ही वुड गिव अ तो गो ये तो टू द सारी बात हो गई, प्लेयर्स, आप मेरे वो इसी सवाल का तरह जवाब जाते नहीं हैं। दे रहे हो। मुझे आप ये बताओ कि कितना ये बड़ा वो होगा। डू यू थिंक कि ये हार के, देखो एक बात इसमें और फैक्टर भी आ जाता है कि जो पहले कोच थे ना आकिब जावेद, ही वॉज स्ट्रांग इनफ टू टेल शाहीन के नहीं भाई तुम गलत हो, या शाहीन उसको ऑलवेज ऊपर करके देखते थे कि मतलब हमेशा एक मेंटोर की तरह उसको देखते थे, तो वो उसकी सुन लेते थे। अब शाहीन की पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे हम बार बार इस पॉडकास्ट पे भी वैसे भी बात करते आए हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पावर सेंटर कहाँ है। जब एक पावर सेंटर होता है, अनलेस वो धोनी या एन मॉर्गन के लेवल का प्लेयर या कैप्टन है, वो चीज खतरनाक भी हो सकती है। तो मेरा कंसर्न उस लिहाज से भी आता है, क्योंकि अगर आप जैसे मुल्तान को देखो, इस्लामाबाद को देखो, इवन आप पेशावर को देखो, जिस तरह से मोहम्मद अकरम के साथ आप देखो कि कभी इंजमाम रहे हैं, हाशिम आमला रहे हैं। इस्लामाबाद की बात करूं तो ये रुमान रईस वगैरह बॉलिंग कोच रह चुके हैं, जेपी डुमिनी रह चुके हैं कोचिंग स्टाफ में, मिसबा रह चुके हैं। तो एक पूरा स्टाफ होता है जिसके साथ लेके चलते हैं। यही मुल्तान में एलेक्स हार्टली और मल्टीपल कोचेस का, क्योंकि लाहौर थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि जैसे सेठिया कंपनी होती है कि एक बॉस की तरह चल रही है, तो लाहौर के अंदर थोड़ा सा वैसा कल्चर है। अब जो कि रसल डोमिंगो आ रहे हैं, जो कि इतने बड़े फ्रेंचाइज के कोच नहीं है, शाहीन की और पावर हो जाना, डोंट यू थिंक ये बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकती है। यार डेफिनेटली शाहीन के लिए ना सिर्फ पीएसएल में ये चीज इम्पैक्ट कर सकती है, मतलब एक तरीके से ब्रेक डाउन कर सकती है, बट इवन हिज इंटरनेशनल करियर एज वेल। कल को ये क्वेश्चन मार्क्स भी क्लियर हो सकते हैं कि भाई फ्यूचर में कल को फिर से कई कैप्टनसी के लिए अगर कंटेंडर आते हैं, तो दिस माइट बी द सीजन विच वुड बी लुक्ड अपॉन, बिकॉज अब कहते हैं ना कि एक फादरली फिगर पर्सन हट चुका है आपके सर के ऊपर से, जो आपने जिक्र किया आकिब जावेद थे। तो यहाँ और बेस्ड अपॉन जो अभी शाहीन का जिस तरह का ऑब्वियसली मूड रह चुका है, जिस तरह का एटीट्यूड है टुवर्ड्स क्रिकेट एंड टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स, तो मेरी तो मतलब यही एक इंस्टिंक्ट है कि ही विल बॉस अराउंड मोर, मतलब वो अपने इंस्टिंक्ट पे ज्यादा जाएगा। एंड बनस्बत जो कोच है, जो कोच प्लान देगा, ऑब्वियसली उसमें कुछ चीजों को फॉलो किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट ही वुड गो विद हिज इंस्टिंक्ट ऑन द मैच डे। जो भी सिचुएशन होगी या वो अपनी बातें ज्यादा रखवाएगा ऑन द प्लेयर्स एंड इवन द सीनियर प्लेयर्स वुड बट वांट टू अगेन लिसन टू हिम। सवाल मेरा वहीं आ जाता है कि ये क्या ये बैकफायर करेगा कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं बैकफायर। अब ये तो देखो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आपने बहुत सारे ऐसे फैसले हैं शाहीन के
एकदम इंस्टिंक्टली एज अ प्लेयर भी वो एकदम ब्लंट डिसीजंस ले जाते थे या पैनिक कर जाते थे, हिज बॉलिंग टेन्यूर एज वेल। और जब वो बैटिंग पे भी आते थे तो वो कुछ दिल वाला सिनेरियो आपने ऑफ द रिकॉर्ड ये देखा हुआ है कि कुछ दिन शायद वो कोशिश कर रहे थे कि भाई हम्म। जाके मैं बात करूं इन चैंपियंस ट्रॉफी, बट वो आती पहली बॉल पे उन्होंने स्लॉक किया, एलबीडब्ल्यू हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल सेट होती है कि वो ज्यादा सुनेंगे नहीं, एंड ही माइट ओनली लिसन टू वन ऑफ हिज बडी दैट इज हारिस राव, जिसको वो बड़ा भाई मानते हैं। तो अच्छा, पता है वो इसमें थोड़ा एक हद बहुत तक। बड़ा रोल समीन राणा का भी होगा। समीन राणा के साथ भी आप जैसे क्लिप्स वगैरह में भी देखो, या वैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जब वो बात कर रहे होते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ही, मतलब इंटरव्यूज वगैरह में जब बात कर रहे होते हैं, तो ही स्पीक्स हाईली ऑफ हिम और वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो मे बी ही माइट हैव टू इंटरवीन और एक थोड़ा सा पावर को बैलेंस कर दें, क्योंकि ये चीज़ खतरा कर सकती है। खैर, स्क्वाड पे आ जाते हैं। पूरा अभी हम लोग ने इस पे काफी टाइम लगा लिया, तो क्विकली स्क्वाड को रिव्यू करते हैं। बैटिंग लाइनअप से ही बात करेंगे। शुरू में आई थिंक फखर जमान तो पक्के हैं। आप इनके पार्टनर किसको देख रहे हो? अब्दुल्ला शफीक ही होते हैं, या डू यू थिंक के कोई और ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं? अच्छा, मैंने एक क्या कहते हैं बहुत अच्छा एक जो अभी पीडीपी का जिक्र किया था, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उससे एक अच्छी ओपनिंग बैटर है इनके पास, मोहम्मद नईम। और अभी हम्म। रिसेंटली आज के दिन में ही इंस्टा पे वीडियो रिवॉल्व हो रही थी कि वो शाहीन को नेट्स में प्रॉपर स्लॉगिंग सिक्सेस मार रहे थे प्रॉपर कंटेंट के साथ। तो वो वीडियो भी आज शोकेस हुई थी, तो वो देख के मैं काफी एक्साइटेड था, एंड आई वांटेड कि ही कुड पार्टनर विद फखर जमान। हम्म। अच्छा, मैं हो सकता है मैं यहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट मोहम्मद नईम माइट जस्ट बी द प्लेयर जो कि डोमेस्टिक सर्किट में नहीं खेले हुए, और ये पीडीपी से आए हैं, लेकिन इनकी एज ज़्यादा है आई थिंक, शायद 30+ हैं ये। तो ये कोई रूल था कि आप अगर 30+ भी हो, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह में यानी कि सिस्टम से नहीं आए हुए, तो आप इमर्जिंग कैटेगरी से खेल सकते हो। मैं इसको काउंटर चेक दोबारा कर लेता हूँ, बट यस, अ गुड शाउट। बट इफ दैट हैपेंस, डू यू थिंक अब्दुल्ला शफीक मिडिल ऑर्डर में आएंगे, या स्ट्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होगा? क्योंकि लास्ट ईयर मुझे जहां तक याद आ रहा है, अब्दुल्ला शफीक मिडिल ऑर्डर में काफी स्लो हो जाते थे। उस तरह की उनकी इनिंग्स नहीं दिखी थी। अच्छा, मैं इसके लिए भी काउंटर आपको करता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक at number 3 has one of the best records of his T20 than opening position. He has an average of 37.6 and a strike rate of over 148 इन ऑन थर्ड नंबर पोजीशन। तो ये मैंने स्टार्ट जब देखे तो मैं खुद सरप्राइज था, वरना मैं पहले आपके साथ एग्री कर रहा था। तो मैं ये कॉम्बिनेशन बनाने पे मजबूर हुआ कि व्हाई नॉट आप एक पीडीबी प्रोग्राम से एक ओपनर को, यंगस्टर को ट्राई करो। अगर वो फेल भी कर जाता है तो यू कैन शफल योर ओल्ड ओपनर विद फखर, या कोई और ऑप्शन पे जा सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई थॉट कि आपको वन डाउन पोजीशन के लिए यू कुड गो विद अब्दुल्ला, एंड मूविंग फॉरवर्ड फिर यू कुड हैव डैरिल मिचेल एज योर टू डाउन। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, बट अब्दुल्ला शफीक की जैसे अभी इंटरनेशनल में फॉर्म दिख रही है, आई एम नॉट कम्प्लीटली सोल्ड ऑन द आइडिया कि वो यही स्ट्राइक रेट या यही नंबर्स डिलीवर कर सके। तो वैसे देखने में तो इवन आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि अगर इफ ही इज टू बैट इन द मिडल ऑर्डर, इनको डेफिनेटली ये स्ट्राइक रेट लेके चलनी पड़ेगी और अर्ली ऑन अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि डैरिल मिचेल भी टाइम लेते हैं। सैम बिलिंग्स इज ऑल्सो नॉट द फाइनेस्ट हिटर ऑफ द बॉल। फिर नीचे जाके आसिफ अली वगैरह, इनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी, डेविड वीसा या सिकंदर रजा कह लो। लेकिन ये मिडिल ऑर्डर में का ऐसे स्लो होना, और अगर आप बोलते हो कि अब्दुल्ला शफीक से जाते हैं, तो डू यू थिंक ये बहुत मसले वाली बात हो सकती है कि सब इतना टाइम लेके स्टार्ट करें? इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच हो या मुल्तान से हो, जो कि बड़े टोटल्स लगाने का कैपेबिलिटी रखते हैं, इजीली 200+। तो अगेन ये फखर जमान और बॉलिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना शुरू हो जाएंगे? यार क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, बिकॉज सैम, आपके पास सिकंदर रजा भी है, आपके पास सैम बिलिंग्स भी, ऑब्वियसली यू हैव डेविड वीजे एज वेल। अब बेस्ड अपॉन हाँ कौन सा ओवरसीज कॉम्बिनेशन रखते हो। हाँ, डैरिल मिचेल का काफी कंसर्निंग है, क्योंकि सिंस द डे ही वाज सिलेक्टेड इन द ड्राफ्ट उनका स्ट्राइक रेट गिरता गया है। सिंस द डे लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक किया, उनका इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट डिप होता गया है। तो बाय फार यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा इन सच केसेस के आपको आसिफ अली को कैसे फिट करना है अपनी टीम के अंदर, बिकॉज अभी उनकी जगह वैसे बन नहीं रही है अगर आप वीजे या सिकंदर रजा को लो ऑर्डर में लेकर आते हो, बिकॉज आसिफ अली इज अ पिंच हिटर एंड बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल व्हाट डू यू थिंक? स्लॉगर ऑफ इसको अगर पीएसएल। जल्दी से हम ये बनाएं, लेट्स सपोज अगर अब्दुल्ला ओपन करते हैं, अब्दुल्ला फखर,
और वन डाउन पे अगर फिर डैरिल मिचेल को आप वन डाउन पे देख रहे हो, या डू यू थिंक कोई और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं ये? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप अब्दुल्ला फखर तो मिचेल से आप आ जाएं वन डाउन, ठीक एंड हो देन गया। मूविंग फॉरवर्ड आप। फिर ठीक है, फिर इसके वन बाद ऑफ कुशल परेरा और फिर सैम बिलिंग्स। या यू हैव टू हैव वन ऑफ कुशाल या सैम बिलिंग्स, और सैम बिलिंग्स का भी लास्ट 2 इयर्स में 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट रहा है एट नंबर 5। तो मैं तो सैम बिलिंग्स को चौथे पांचवे पे ही रोटेट करना चाहूंगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं ले जाना चाहूंगा। यार अच्छा, सैम बिलिंग्स का ये भी है कि कुछ इनिंग्स वो ऐसी खेल जाता है कि आप कहो कि हाँ, और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि वो लूजिंग कॉज में आ रही होती हैं। तो सैम बिलिंग्स आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे कभी भी बड़े मैचेस में या कभी वो आके, एक होता है ना कि एज अ ऑपोजिशन भी देख रहे हो या आपकी टीम में भी देख रहे हो, तो एक वो कर देगा, ये टेंशन फ्री हो रहे हो। मुझे कभी भी वो वैसा प्लेयर नहीं लगा, बट आई कुड बी रॉन्ग। अगर 150 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो डेफिनेटली। तो आप कह रहे हो कि चौथे पे सैम बिलिंग्स या कुशल परेरा आ गए, ये भी वैसे इनके लिए कनेंड्रम है कि कीपर इनका हमेशा ओवरसीज होगा। बट अगर आगे बढ़ते हैं, फिर पांचवें छठे सातवें पे आप किसको देख रहे हो? यार उसके बाद यू हैव ऑप्शंस लाइक सिकंदर रजा, और इसके अलावा सिकंदर रजा हो गए। डेविड वीजा की बनती है जगह, एक मिनट, डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स, सिकंदर रजा। नहीं, अगर मैं सही है, नहीं मैं ओवरसीज, मैं डेविड वीजा की इस टीम में फिर जगह नहीं बनती है। देन आई वुड प्रेफर 5 के बाद नंबर 6 पे आसिफ अली, मे बी। और उसके बाद देन माय बॉलिंग अटैक में शाहीन, देन यू हैव रिशाद हुसैन, नहीं, बट ये तो एंड आपने देन एक सेकेंड, पांच पे आपने रखा है सिकंदर रजा को, ठीक है, छह पे आप रख रहे हो डेविड वीसा को, तो सात पे कौन आएगा? जहादाद खान आई डोंट थिंक सात के लिए केपेबल है। नहीं, मैं डेविड वीजा को डिपेंडिंग अपॉन, अगर मैं रिशाद को खिलाता हूं तो मुझे वीजा मेरे कट हो जाते हैं, क्योंकि ओवरसीज ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे पास चार से ज्यादा। तो मैं वहां आसिफ अली को फिट इन करना चाहूंगा, बेस्ड अपॉन उनकी इंस्टिंग और उनकी जो हिटिंग एबिलिटी है। अगर शुरू के मैचेस में आई वुड लाइक टू ट्राई हिम, क्योंकि वीजा भी याद रखें कि ही हैज एज, एंड लास्ट टाइम उनको इंजरी हुई थी। अभी एक्टिव क्रिकेट इतनी वो नहीं खेल रहे हैं, तो नेट्स में थोड़ा बहुत उनको चेक किया जाएगा कि भाई हाउ मच इज फिट इनफ, इज ही फुली फिट इनफ टू रिप्रेजेंट द टीम इन द फर्स्ट गेम और नॉट। तो ये काफी हद तक वैसे मैटर मोहम्मद करता है। अखलाक भी एक ऑप्शन है, ये विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, वन डाउन की बैटिंग भी कर सकते हैं। ही इज अनदर ऑप्शन। मोहम्मद बिल्कुल, मोहम्मद इखलाक भी ये इनका थर्ड फ्रेंचाइज है, और अगर आप मोहम्मद इखलाक को लेके आते हो तो ये टॉप ऑर्डर पे भी आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो एज एन ओपनर। तो अगर आप एग्जैक्टली वहां exactly. एज एन ओपनर लेके जा रहे हो, तो यू कुड फिल इन द शूज ऑफ, एक आप अब्दुल्ला शफीक को हटा के आप नीचे आसिफ अली और एक दो और प्लेयर्स को भी एडजस्ट कर सकते हो काफी और हद तक, जिसमें डिसेंट वन, जहादार वगैरह का आप जो नंबर कह रहे हैं। हाँ 130 के स्ट्राइक रेट पे, तो दे माइट जस्ट हैव टू गो विद हिम, क्योंकि मैं कुशल परेरा और सैम बिलिंग्स पे कंप्लीटली सोल्ड नहीं हूँ। आप बहुत दफ़ा मजबूरी में ही खिला रहे होगे, बट वही है कि सैम बिलिंग्स के इनके पुराने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद लेके आ गए। मे बी दे कुड हैव गॉन विद हसीबुल्ला, वो आपको एक लेफ्ट हैंडेड का ऑप्शन भी दे देते और मल्टीपल पोजीशन में खेल सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। बट बहरहाल देखते हैं, हो सकता है ये इनका प्लान वर्क कर जाए। सिकंदर रजा पे बहुत ज़्यादा रिलायंस होगा एज अ बॉलर भी एज अ बैटर भी, कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट स्टक। फ़खर जमान अगर चल गए तो एक तरफ से स्ट्राइक रेट बैलेंस हो रहा होता है, लेकिन डैरिल मिचेल जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि उनकी स्ट्राइक रेट नीचे जा रही है, अब्दुल्ला शफीक इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये सारे मसले तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कितनी बड़ी होगी? फिर डेविड वीसा की अगर हम बात करें, उनकी जो बैटिंग है वो उनकी फिटनेस इनफैक्ट काफ़ी अप एंड डाउन रही है। लास्ट ईयर वो ज़्यादातर मैचेस नहीं खेल पाए, और अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि शायद वो उतने मैचेस कभी खेलें भी नहीं। ऑल्दो दिखने में फिट रखते हैं, बट ये भी एक कितना बड़ा कंसर्न होगा। और डेविड वीसा नहीं खेलते तो उनको रिप्लेस कौन करता है? अच्छा, अभी बैठे बैठे मुझे ख्याल आया स्क्वाड को देखते हुए कि इतना स्टार लाइनअप होने के अलावा फखर जमान हु इज आल्सो एज्ड एंड ही हैड अ थायराइड इशू, डेविड वीजा कुछ ज्यादा ही ओवर एज्ड हो गए, 40 टच कर गए, उनका भी क्या कहते हैं फिटनेस इश्यूज है। सिकंदर रजा एट दिस स्टेज वो अपने आप को फिट रख रहे हैं, बट माइंड यू ही इज आल्सो एज्ड इनफ। आसिफ अली इज आल्सो 37, समथिंग लाइक दैट। शाहीन शाह की नी इंजरी रह चुकी है। तो इतने सारे ग्रेड्स और एक वक्त में, अभी मैं सोच के एकदम वो हो रहा था कि यार इन सबकी तो एक साथ रिप्लेसमेंट नहीं आ सकती, खुदा ना खास्ता अगर इसमें से दो तीन भी अगर हिट कर जाते तो ये अच्छा, लाहौर आप ये कलंदर्स के देखो लिए बहुत। कि इसमें सीएसके वाले कितने सारे जरासीम नजर आ रहे हैं। डैरिल मिचेल सीएसके से खेल चुके हैं, सैम बिलिंग सीएसके से खेल चुके हैं,
एक जो अब जैसे पतिराना उनका बॉलर है, इनके पास एक जमान खान भरा हुआ है, तो और वही एजिंग स्क्वाड है, तो काफी हाँ, सिमिलैरिटीज नजर आ रही धोनी की तरह डेविड डेविड वीजा मुर्शिद को लेके चल रहे हम लोग। है। बस फर्क ये है कि लंबे बाल इन्होंने अभी ज्यादा कर लिए हैं, धोनी ने पहले ज्यादा किए थे। ये ऐसा ही है वो बस। बाल का टॉपिक आ जाए इससे पहले अनस भाई कैरिड अवे हो जाएं, जिनके बाल पे एनालिसिस दा- करने के शौकीन है। अच्छा, जल्दी से बॉलिंग की आप तरफ आ जाते हैं। मैं बॉलिंग पे भी आ जाते हैं। और अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इखलाक का यूज यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है इफ यू वांट टू प्ले आसिफ अली इन द मिडिल ऑर्डर, ताकि आपका ओवरसीज ऑप्शन एक कट ऑफ हो जाए जिसमें कुशाल और सैम बेलिंग्स को आप बेंच कर देते हो। सही है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मैंने निकाला था कि आपको, अगर शायद आपको भी पता होगा कि आसिफ अली पीएसएल का मोस्ट explosive hitter रह चुका है आफ्टर इफ्तिखार अहमद। लाइक एवरी 6.6 डिलीवरी he has hit a 6 in PSL. That's his stats. 6.7 6.6 पे इफ्तिखार अहमद आते हैं। तो लाहौर वुड डेफिनेटली वांट हिम कि वो लाहौर की कंडीशंस में, लाहौर के इस ग्राउंड में जहाँ पे अच्छा बैटिंग एज मिलता है, वहां पे बट आसिफ अली इनका को भी कैच वही है कर ना सके मैक्सिमम। कि ये आसिफ अली का भी अगर आप देखो तो लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया था। अब ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2-3 साल से थोड़ा सा एक्सपोज हो चुके हैं, जहां शॉर्ट डिलीवरी इनको मिलती है वो नहीं उस तरह से हिट कर पाते। तो बहुत ही रिस्की गैम्बल लिया हुआ है इन्होंने। वीसा की फिटनेस की जैसे मैंने बात की, फिर इनकी भी फॉर्म की बात की, और वही एजिंग प्लेयर है, तो ये बड़ा इनके लिए क्रूशल होगा कि ये दोबारा से वो फॉर्म ला सकें, वरना ये फंस सकते हैं। और जैसे वही डैरल मिचेल वगैरह भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फखर इंजरी से वापस आ रहे हैं। नहीं, स- बिल्कुल, बात तो सही कर रहे हैं आप। ये काफी कंसर्निंग होगा। बट आप कर क्या सकते हैं, ये आपकी स्टार प्लेयर्स हैं, स्टार लाइनअप में आते हैं सारे। यू हैव टू लाइक एक्सरसाइज देम प्रॉपरली, तरीके से यूज करना है इनको। अब किस तरीके से करते हो, आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शंस जिस तरीके से है, फखर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट फिर मैं यही भूल जाता हूँ कि फखर भी तो इंजरी प्रोन रहे थे, वे टीम में आ रहे हैं, तो यू नेवर नो उनकी फिटनेस कितना जवाब देगी। एंड फिंगर्स क्रॉस, मैं तो चाहूंगा सारे फिट रहें ताकि हेल्दी कंपेटिटिव कंपटीशन दिखे। बिल्कुल। अब बॉलिंग की तरफ जल्दी से अगर हम बात करें, आई थिंक शाहीन एज अ स्टार्टर, हारिस रऊफ एज अ स्टार्टर। जहां डिबेट है वो है कि स्पिनर की तरफ खिलाते हैं कि नहीं। एक वियर्ड बात है कि कराची में आप कह सकते हो कि यार स्पिन हमेशा इतनी नहीं होती, लाहौर यूजुअली आपको स्पिन देखने को मिलती है। आई डोंट नो, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट और दे नो समथिंग दैट वी डोंट। कि रिशाद हुसैन से जाना, या तो ये रिशाद हुसैन पे बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे हैं कि वो नाम राशिद खान जैसा है, तो उनको लग रहा है कि वो भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि आर से राशिद खाना वही शाद सुपरस्टिशियस रिशाद है बंदे। राशिद में से। तो ये इनके लिए छोटा सा आप एडवांटेज बोल सकते हो कि शाहीन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, फिर रिशाद कर सकते हैं, जादाद कर सकते हैं, तो इनकी बैटिंग डीप बहुत ज्यादा जा सकती है। बट अगर मैं आपसे स्टार्टिंग का पूछूं, तो आप कौन से प्लेयर देख रहे हो जो कि पक्का करेंगे? शाहीन हारिस का हमें पता है, इसके अलावा आप कौन सा देख रहे हो? जमान जहादाद में से दोनों आपको स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं? यार, आई वुड से कि जहांदाद खान मुझे स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेस्ड अपॉन जो वो लास्ट परफॉर्मेंस अपनी छोड़कर गए थे पाकिस्तान के लिए। लाइक ही वाज डिसेंट और ही इज मोर केपेबल। एक और नाम है आपके पास, सलमान अली मिर्जा। ये हम्म। ये भी पीटीपी के। क्या कहते हैं, पीडीपी प्लान में है। और इनका भी एक बड़ा मजेदार, बड़ा सरप्राइजिंग स्टार्ट नजर आया है। अब ये कितना क्या कहते हैं इफेक्टिव हो सकता है, नहीं कि सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024 जिन बॉलर्स ने मिनिमम 20 विकेट्स ली हैं, उसमें ये सेकंड नंबर पे हैं इन बॉलिंग एवरेज। फर्स्ट पे जसप्रीत बुमराह है, सेकंड पे ये है। तो राइट आफ्टर जसप्रीत बुमराह, सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024, 20 विकेट्स इन T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, आई मुझे वांट टू जहां तक सी याद कि है 2-3 साल पहले आए थे, फिर ये गायब हो गए थे। आई डोंट नो, इंजरी का कंसर्न था, क्या था? माइट बी पॉसिबल यार, ऐसे बहुत सारे आए हैं, निशान जमीर वगैरह, एक्स वाई जी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं डिपार्टमेंट। बट आई एम एक्साइटेड कि मैंने अभी जितने पीडीपी प्लेयर्स की बात की है, इनका प्रोग्राम हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, इनकी हंटिंग बहुत अच्छी रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं चांस मिलेगा। और वो स्टार्टिंग गेम, और जहां तक मुझे याद है जमान खान की भी कोई खास फॉर्म नहीं रही है डोमेस्टिक में। या आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाहें कि जमान खान का हाँ, किस जमान खान तरीके हैज़ से अब बीन तक है। स्ट्रगलिंग। ये इनका जो नेशनल टी यस। ट्वेंटी भी जितना मैंने देखा है, वो इतना खास नहीं है। लेकिन लाहौर कलंदर हिस्टोरिकली हैव बिन रिलाइंग ऑन हिम। मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट तो करेंगे। आई डोंट थिंक जहादाद स्टार्ट्स बिफोर हिम।
हाँ नहीं, ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप उस पे सीनियोरिटी और एक थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट पे जाते हो कि एक जमान हैज गिवन यू दैट लास्ट ओवर थ्रिलर फाइनल, तो उस पे जितना बैंक करना एज इज पेट्रियोटिक टू दिस फ्रेंचाइज, तो मेरे हिसाब से तो हाँ जा सकते हैं। एंड देन योर सेकंड ऑप्शन कुड बी जहादात, और बाकी तो इनके पास काफी अच्छे यंगस्टर्स भी हैं जो कि अभी जिक्र हुए हैं, तो उनको अच्छा भी इनके, कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। मोमिन कमर और मोहम्मद आजिब, ये दोनों बॉलर्स ही हैं आई थिंक। मोमिन कमर, मोमिन कमर आपके हाँ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। हाँ, नहीं मोमिन कमर आई थिंक, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। आई थिंक मोमिन कमर हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और आजिब जो हैं वो क्या कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मैं इसको काउंटर चेक कर लेता हूँ, बट नहीं, ये आप हाँ। उल्टा कह रहे हैं। मोहम्मद अजहब जो हैं वो लेफ्ट आर्म सीमर हैं। ये भी पीडीबी प्लान से पिक हुए हैं, और ये काफी ज्यादा क्या कहते हैं, ये मोमिन आप कमर मोमिन तो कमर की बात पीजीएल कर रहे में हो? भी। मैं मोमिन कमर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, और आजब जो है वो सीमर है, लेफ्ट आर्म पेसर। अच्छा, ये वैसे जहाँ समीन राना की मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें ही इज क्वाइट बिग ऑन मोमिन कमर। यार इनका काफी हद तक अभी, वैसे मैंने जो स्टार्ट्स निकाले थे उसमें आई गेस इन 3 मैचेस ही इनके शो हो रहे थे जिसमें बॉलिंग एवरेज 21.5 थी। बट बेस्ड अपॉन कोई इनका कोई अनऑफिशियल मैच हुआ होगा, लाहौर कलंदर्स ने एग्जीबिशन मैच में शायद ट्राई कराया हो, या इंडेट्स में, तो ही माइट बी अ गुड प्रोस्पेक्ट। और इवन क्या कहते हैं, दे कुड ट्राई हिम, बट किसकी जगह ट्राई करते हैं, ये फिर यही होता है कि जब आप रिशाद को हटा के किसी और को टॉप ऑर्डर में फिट करोगे तो ओनली देन यू कुड ब्रिंग इन अ स्पिनर लाइक दैट। अच्छा, आप बोल रहे हैं आसिफ आफरीदी भी इस स्क्वाड में है एज अ स्पिनर, क्योंकि आई डोंट सबसे नो उनकी सीनियर फिटनेस स्पिनर है। वैसे कैसी है। अभी तो वो जो फ्रीक एक्सीडेंट हुआ था, तो देखते हैं। वो उनको बॉल लगी थी, जो कि अभी मैंने देखा था, कहीं पे आर्टिकल में पढ़ा था, तो ऑब्वियसली वो काफी बैंक कर रहे हैं कि उनकी एक्सपर्टीज पे कि वो एक दो मैचेस में आए हैं, ही कैन खड़े खड़े स्टैंड अलोंग अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, तो काफी हद तक ये, बट हाँ वैसे फर्क आ आसिफ जाता है, एज अफरीदी का आई फर्क रियली आ जाता लाइक, है। अगर वो खेलते हैं तो वो एक थोड़ा सा डिफेंसिव ऑप्शन हो जाते हैं, रन्स कंटेन करते हैं, 8-9 पे आके बैटिंग भी कर सकते हैं, कभी कभार आप लो वैल्यू विकेट भी ऊपर यूज कर सकते हो। और उसके साथ अगर रिशाद हुसैन को खिलाते हो या इवन मोमिन कमर को खिलाते हो, क्योंकि यूजुअली जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है। बट मुझे एक वही डर है कि जिस किस्म की इनकी बॉलर्स की रिसेंट फॉर्म रही है, इनका भी थोड़ा सा इस्लामाबाद वाला सिनेरियो हो सकता है कि सब रन्स के लिए जाने लगे, अगर इंटरनेशनल इज एनीथिंग टू गो बाय, तो ये सारे अगर वही रेप्लिकेट करते हैं तो बड़ा कंसर्निंग बात हो सकती है। नहीं, काफी हद तक कंसर्निंग तो है। दे कैन गो फॉर रन्स, दे आर गोइंग विद द ब्लफ कि इनके पास जो बॉलर्स हैं अभी देखा जाए तो हारिस रऊफ थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट, शाहीन की बहुत बुरी फॉर्म है, यार जमान हारिस रऊफ खान का भी आई हैज वुड बीन। से कि जहां सेना कंडीशंस है, बॉल कंसिस्टेंट बाउंस हो रहा है, स्विंग मिल रही है, वहां तो ही थ्राइव्स। बट जैसे ही सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, आई नो पीएसएल में अच्छे रह चुके हैं, बट पीएसएल में भी इकोनॉमिकल कभी नहीं रहे, और विकेट्स वो ले लेते हैं, बट अगर शाहीन उधर दूसरे एंड से उनको कॉम्प्लीमेंट ना करें तो बड़ा कंसर्निंग बात हो सकती है। नहीं यार, ये देखो, ये काफी फर्क पड़ेगा, ये हमेशा याद रखो कि हारिस रऊफ नीड्स अ पार्टनर, नीड्स अ कोर ऑफ बॉलिंग लाइनअप के, जहाँ पे उनको वो सपोर्ट मिले दूसरे एंड से, कि एक आप पूरा एक सिचुएशन क्रिएट करो दूसरे एंड से, और हारिस रऊफ पुटिंग द प्रेशर फ्रॉम अनदर एंड एंड गेटिंग यू विकेट्स, तो लाहौर वुड स्ट्रगल ऑन दैट। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 6 से 7 बॉलर्स के साथ इनको जाना पड़ेगा, जहाँ पे सिकंदर रजा, XYZ और भी जो इनके टॉप ऑर्डर में स्पिनर्स हैं, तो उनको मेकशिफ्ट रोटेशन करनी होगी बॉलिंग में। और आई डोंट थिंक सो कि सारे बॉलर्स आर फास्ट बॉलर्स आर केपेबल ऑफ बॉलिंग द कोटा ऑफ 4 4 ओवर्स, तो यहाँ ये स्ट्रगल करेंगे काफी हद तक, तो किस तरह बॉलर्स को यूटिलाइज करना होगा। रन्स तो देखो रवि लगने वाले, बट कितना आप कंटेन कर सकते हो इन क्रूशियल मैचेस, ओनली टाइम विल टेल। आई थिंक दे माइट हैव टू रिलाई अ लॉट ऑन आसिफ अफरीदी एंड रिशाद हुसैन, के अगर शाहीन की वो वाली फॉर्म जाती है, बट इवन देन दैट कुड नॉट बी गुड इनफ, क्योंकि इतने फास्ट बॉलिंग हैवी हैं ये, आपने जमान, जहादाद, शाहीन, हारिस, कि ये अगर विकेट्स नहीं ले रहे होंगे तो आई थिंक दे वुड स्ट्रगल। मुझसे अगर पर्सनली पूछें
तो आई कैन सी देम फिनिशिंग लास्ट अगेन. आई एम नॉट कन्विंस कि इन्होंने जितने एंकर बैटर्स रखे हुए हैं, और कुशाल परेरा पे आई एम नॉट सोल्ड. मोहम्मद इखलाक अभी भी अननोन कमोडिटी हैं. सैम बिलिंग्स, आई हैवंट सीन द बेस्ट ऑफ सैम बिलिंग्स इन पीएसएल. इफ ही डज हैव अ गुड टूर्नामेंट तो देखा जाएगा. और फिर जैसे हमने कोचिंग की बात की, व्हाट गोज इन देयर फेवर हाउएवर इज स्टिल द फैक्ट दैट दे हैव अ गुड ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट. उसके थ्रू वो शायद ओवर अचीव कर सकते हैं. बट ऑन पेपर आई एम नॉट टू बिग ऑन देम. मैं इनको इनफैक्ट लास्ट पुट करूंगा. व्हाट आर योर टेक, व्हाट इज योर टेक, एंड वेयर डू यू सी देम फिनिशिंग इन दिस टूर्नामेंट? यार मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने पिछली टीम का भी मेंशन किया था, तो आई कुड सी देम एट नंबर 5. इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट क्योंकि हम दूसरी टीमों की भी एनालिसिस अभी नहीं कर रहे हैं, बट अभी जहां तक आपने पॉइंट्स काफी हद तक निकाले हैं, तो ये सेट बेसिकली ये ड्राफ्ट में इस आइडियोलॉजी से गए थे कि ये वो ओवरसीज प्लेयर पिक करें जो मैक्सिमम फुल सीजन के लिए अवेलेबल हो, जो इनका साथ ना छोड़े ड्यूरिंग द सीजन या थोड़ा लेट ना आए. तो जितनी भी इनकी पिक्स हैं, बट इसमें ये भूल गए कि एज भी बहुत कंसर्निंग एलिमेंट है कि कब वो प्लेयर एज्ड हो गए. डेविड वीजा वगैरह दूसरे को प्रॉपर कंपेटिटिव क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं काफी हद तक. कुशाल परेरा भी काफी टाइम से अगर खेल भी रहे थे तो ही वाजंट परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक सर्किट. यहाँ आके ऑब्वियसली श्रीलंकन स्टार है, वो माजी में रहा है, तो उस बेसिस पे पिक किया गया है, तो बहुत टफ रहेगा फॉर लाहौर. सो एट नंबर 5 आई वुड एंड देम. हाँ, और जहाँ तक मुझे याद है, कुशल परेरा का एलपीएल भी लास्ट को इतना अच्छा नहीं किया था. तो मुझे वो पिक समझ में नहीं आती, बा सिवाय इसके कि आपको एक लेफ्ट हैंडेड अग्रेसिव ऑप्शन मिल जाता है. ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, बट इवन देन वो जो एक जल्मी में खेल चुके हैं, जिन्होंने एशिया कप में हमारी काफ़ी धुलाई की थी, क्या नाम है उनका, जो मिडिल ऑर्डर. असलंका, हाँ, चरिता असलंका की बात कर रहे हैं नहीं आप? नहीं, चले तो जिन्होंने हमें काफ़ी, आई थिंक फाइनल था जिसमें, जो आई थिंक हम दोनों साथ ही वो मैच देख रहे थे. बहरहाल ये हम, 50 ओवर हाँ, एशिया 50 कप की ओवर जो बात कर एशिया रहे कप था. हो यार? इसमें तो असलंका ही थे जिन्होंने हमें मारा था. नहीं नहीं, दूसरे थे. हाँ, अगर ये मुझे याद आ गया मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा. बट आई वुड हैव प्रिफर्ड हिम चलो ठीक है. ओवर, क्या कहते हैं, कुशाल परेरा. तो आई एम नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड. और जितने जो स्क्वाड्स का मैंने बाकी देखे, आई कम लाइक आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल जो कि फिर लास्ट ये फिनिश करें. तो इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं. और दूसरी टीम्स को भी रिव्यू करेंगे. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब. सारी टीम का रिव्यू करेंगे पीएसएल पे. मल्टीपल वीडियोस आएंगी. तो आई होप you subscribe, and we'll see you in the next one.